हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन में जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दी गई युक्तियों पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं यानी कि जो एजम्पशन है में से कौन निहित है। तो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट कहां दिया गया है? यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी लड़कियों, ठीक है, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, तो यहां सभी लड़कियों के बारे में बताया गया है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, बट स्टेटमेंट में अगर दिया है तो ये 100% आप श्योर रहिए कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है और इस स्टेटमेंट से जो है इधर उधर नहीं जाना है। तो इसके बेसिस पर कुछ जो है एजम्पशन दिए गए हैं। देखिए, पहला एजम्पशन क्या है कि केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। तो केवल वर्ड अगर जिस तरह आ जाए किसी भी एजम्पशन में तो वो देखते ही हम गलत कर देंगे। ठीक है, ये केवल एक ही जो है टॉपिक पर बाउंड हो गया, इसलिए ऐसा जो है पूर्व धारणा गलत होता है। दूसरा हो गया किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है, ये भी जो है गलत होगा। यहाँ जो है क्या कह रहा है, उपन्यास पढ़ना पसंद है, बट यहाँ और टॉपिक के ऊपर में बात कर रहा है, ये जो है स्टेटमेंट भटक गया, इसलिए नाइदर वन नॉट टू। नो तो पहला और नो ही दूसरा जो है क्या है, निहित है। दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का अगर एरिया है, ठीक है, वर्ग का अगर एरिया है वो कितना होता है बताइए आप? वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा पर स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड पर स्क्वायर होता है, और ये एरिया कितना 121 दिया गया है। यानी कि भुजा क्या होगा, साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी 11 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब चूंकि जो ये तार को मोड़कर ही बनाया गया है, ठीक है, तो वर्ग का तार को मोड़कर बनाया गया है, यानी कितना हम इसको जो है खोल सकते हैं उसी से सब किया जाएगा। यानी परिमाप जो होगा इसका निकालना होगा। वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का ही 4 गुने भुजा, ठीक है, तो 4 गुने भुजा कितना है 11, यानी कि 44 सेंटीमीटर का जो है हमारा लेंथ है। यानी कि सभी का लेंथ, अगर तांबे की तार का परिमाप भी बोला जाएगा तो यही होगा, क्योंकि इसी लेंथ से जो है सब कुछ बनाया जा रहा है। वर्ग भी बनाया गया है, फिर जो है वृत्त भी इसी को मोड़कर बनाया गया है। अब इसी को जो है मोड़कर जो वर्ग है इसी को, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे करके क्या है, वर्ग है। अब कहीं से एक जगह खोल लेंगे और उसको जो है किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ग वृत्त में कन्वर्ट कर देंगे, वृत्त में। और इसी वृत्त को जो है मोड़, इसी जो है तांबे का जो परिमाप है वर्ग वाला, इसी को मोड़कर क्या करेंगे, हम वृत्त बना देंगे। तो ये जो मेरा लेंथ होगा ये तो सेम होगा। परिमाप मतलब क्या हो गया, उसकी जो लेंथ हो गई टोटल, अगर हम खोल देंगे उसको तो कितना अगर उसका लंबाई होगा वो उसका परिमाप हो गया। तो उसी से हमने वृत्त बनाया है। तो इसी लंबाई का यूज जो है वृत्त बनाने के किया गया है, यही लंबाई। तो ये जो है परिधि होता है ना, वृत्त का जो है परिधि है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इसका परिधि हो गया। ठीक है, तो चूंकि इसका परिमाप और वृत्त का परिमाप सेम होगा, क्योंकि वर्ग से हमने वृत्त बनाया है, यानी ये कितना होगा 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या एरिया बना निकालना है, तो आर निकालना जरूरी होगा। आर गुने 22/7, देखिए इसको गुने कितना हो जाएगा 2 बराबर हो गया 44, ये दोनों 44 कैंसिल। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आर का वैल्यू हो गया कितना 7। आर का वैल्यू अगर 7 हो गया तो हमको क्या वृत्त का एरिया निकालना है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 गुने 7 7 7 कैंसिल, यानी 22 × 7 यानी कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज में आगे आएगा। आप यहां पर देखिए कैसा कैसा फिगर है, इस फिगर में कौन सा मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 3 से 2 कर दिया गया है और नीचे जो है उससे एक कम रखा गया है। ठीक है, नीचे में जो है उससे कम रखा गया। हाँ, 2 डमरू है, देखिए 2 डमरू इस तरह रखा गया है, इससे नीचे में 3 डमरू रखा गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए कितना डमरू रखा गया है, ऊपर में 1 2 3 रखा गया है, फिर यहाँ पर क्या, फिर नेक्स्ट में 3 रखा गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 रखा गया है, फिर 1 2 3 4 रखा गया है, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे है, ऊपर में जो है 4 और 4 का कॉम्बिनेशन है, फिर 3 1 घटा दिए, फिर 4 हो गया, फिर क्या है उसी तरह 3 और 3 रखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 है और फिर क्या है 3 है। देखिए 2 में कांस्टेंट हो गया, फिर 3 3 हो गया, फिर यहाँ 2 का होगा 2 2, और यहाँ पर जो है इससे एक कम रखा अल्टरनेट में। अगर पहला वाला में सेम सेम रखा गया है, दूसरा वाला में एक कम, तीसरा वाला में सेम सेम, दूसरा वाला में एक कम, फिर नेक्स्ट वाला में जो है सेम सेम रखा जाएगा। नीचे भी 2 डमरू, ऊपर भी 2 डमरू। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहां पर है, 2 में है। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाइयों की आयु छोटे की आयु की दोगुनी थी। मान लो 8 साल पहले ही हम मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। 8 साल पहले ही जो है मान लेते हैं कि जो बड़ा भाई है उसका उम्र कितना है, छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई जो है मान लीजिए x है तो बड़ा भाई 8x हो जाएगा। यहीं पर बोल रहा है छोटे भाइयों की तुलना में जो है बड़े भाई का जो है दुगुना है, छोटे भाई से दोगुनी है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 2x होगा। ठीक है, दोगुनी है तो यहाँ कितना होगा 2x होगा। छोटा भाई अगर मेरा x है तो ये बड़ा भाई कितना होगा 2x होगा। तो वर्तमान में क्या होगा, यानी 8 साल पहले का बोला गया है, यानी कि यहां से 8 साल बाद यानी कि वर्तमान आयु जो होगी इसमें क्या होगा कि बड़ा भाई जो है उसका उम्र कितना हो जाएगा, इसमें 2x में 8 ईयर जुड़ जाएगा, और छोटा भाई में भी क्या होगा 2x 8 जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान का योग कितना है, 46 वर्ष है, यानी कि सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 16 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो 3x ये 16 हो गया ना, तो 46 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 30, x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु अगर पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर अगर बैठाया जाएगा तो 10 + ये 18 हो गया, और यहाँ पर 10 तो ये कितना हो जाएगा 28 हो गया। तो यहाँ पर बड़े भाई का, बड़े चचेरे भाई का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो 28 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के जो है कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन होता है। मान लीजिए एक जैसे पौधा है, ठीक है, और इसी में से कोई जड़, तना, स्टेम में से कोई दूसरा पौधा निकल जाता है, यानी ये जो इसी वनस्पति का हिस्सा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रजनन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, विखंडन क्या है, जैसे एक मान लीजिए कोई है और इसी से जो है जस्ट अलग होके जो है क्या होता है, ये विखंडन होता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें बिडिंग देखिए क्या होता है। बेसिकली बिडिंग जो होता है एक बड़ा जीव है, ठीक है, एक बड़ा जीव है और इसी से जो होता है पहले इसी में जो है छोटा जीव होता है और बाद में समय के अकॉर्डिंग जो होता है ये अलग हो निकल जाता है इससे छोटा जीव। जैसे तो ये वाला हो गया बड़े जीव से में ही पलकर जो है छोटा जीव अलग होता है, तो इसको मुकुलन बोलते हैं, इसी में से अलग हो जाता है। तो ये हो गया, जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल किस में होते हैं, मुकुलन के होते हैं, ठीक है। ईस्ट हाइड्रा का जो प्रजनन होता है ये मुकुलन विधि द्वारा होता है। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि जैसे कौन कौन सा हो सकता है दिसंबर 2018 में। तो अगर मान लिया कोई डेट होता तो किस तरह से हम निकालते, मान लिया x दिसंबर 2018 निकालना है तो हम जानते हैं कि पहले इसमें मंथ का कोड आपको याद रखना होगा, मंथ का, जैसे 033 614 625 और 035। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, जुलाई सितंबर, जुलाई अगस्त के बाद हो गया सितंबर, फिर नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर का कोड मतलब कितना होता है, और अगर जैसे 2000 है, मान लो ये ईयर है, इससे 3 कॉन्जिक्यूटिव लेंगे, 2001 लगातार, 2002, 2003 और 2001, 2002 और फिर क्या हो गया 2003 हो जाएगा, ठीक है। लगातार 3 संख्या लिए हैं, 2 और 2003। अब देखिए जो पूरी जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 400 से डिवाइड, चूंकि ये क्या है पूरा 0 है तो ये क्या 400 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर्स है, जिसके अंत में 2 जीरो, तो इसको 400 से डिवाइड देंगे और जिसको लास्ट में 2 जीरो नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है, यानी कि 100 के टाइप से नहीं है, 100 के मल्टीपल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको 4 से डिवाइड देंगे। तो इसका कोड होता है 6, फिर इसका कोड हो जाएगा कितना 420, 400। फिर इसी तरह अगर 2004 से आएगा, देखिए 2004 सेंचुरी ईयर नहीं है, इसको 4 से डिवाइड देंगे, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर 2005, फिर क्या हो जाएगा 2006, 2007, इस तरह करके फिर देखिए लीप ईयर आ जाएगा तो सेम कोड यूज होगा, 2004 का 6, फिर 2005 का 4, तो ऐसे करके चलते रहेगा। फिर 2008 हो जाएगा, 2009, फिर 10, फिर 11, ठीक है। तो कोड जो है इसी तरह का सेम यूज होगा, यानी लीप ईयर हमको कितना दें, देखिए ये सभी लीप ईयर हैं, उसका कितना देंगे 6 देंगे, उसका 1 प्लस करेंगे, यानी 2001 है तो 4 देंगे, अगर प्लस कितना है लीप ईयर में +2 है तो देंगे, +3 है तो 0 देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर डेज का देंगे कितना होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे चूंकि 0 होता है और मंडे फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, मंडे स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे होता है तो 1 हो गया, और संडे जो है ऑफ होता है तो 0, इस तरह करके हो गया। अब क्या करेंगे, मान लिए x है, x का x लिख दिए, फिर क्या है दिसंबर है, मंथ है, फिर क्या कर दिए 2000 इसको लिखे और फिर 18 का 18 लिखे और इसमें जो लीप ईयर होगा उसको लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड दे देंगे। x का x, डेज तो मेरा दिया नहीं है, दिसंबर का कोड कितना होगा यहाँ से देखिए 5, 2000 का कोड कितना होगा, लीप ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है तो 6 हो गया, फिर 18 हो गया और 18 को 4 से डिवाइड देंगे तो लीप ईयर निकलेगा, तो कितना 4 चौका 16, 18 को 4 से देंगे तो इसमें लीप ईयर कितना है 4 है, कितना टाइम्स में 18 खाएगा 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होगा, 7 से डिवाइड देंगे। और अब देखिए हमको बुधवार आंसर निकालना है, तो बुधवार के लिए जो देखिए वेडनेसडे के लिए जो रिमेनिंग होना चाहिए, ऑड डे होना चाहिए, कितना होना है, 3 होना चाहिए। ऑड डे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए मेरा रिमेनिंग। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, ये सभी को थोड़ा सा, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप वैल्यू बैठाते जाइए x का, और 7 से डिवाइड देने के बाद हम रिमेनिंग निकालने का कोशिश करेंगे, 3 निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, x हो गया, x हो गया, और प्लस इसको या तो अलग अलग भाग देके रिमेनिंग, या फिर ऐड कर लीजिए एक साथ और फिर भाग दीजिए। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 और 18 कितना हो गया, 33 हो गया, 33/7। ठीक है, हमको रिमेनिंग निकालना है 3। अब यहाँ से देखिए पहला ये ग्रुप है, सभी ग्रुप एक साथ होना चाहिए। पहले 4 को लेते हैं x के जगह में, अगर x के जगह में 4 को लेते हैं तो कितना हो जाता है, ठीक है, 4 अगर बुधवार का डेट 4 होगा तो ये डेट ही है ना, तो 4 अगर रखते हैं तो 37, 37 को 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है, क्या 37 को अगर 7 से भाग देते हैं तो रिमेनिंग कितना होता है, 7 5 35, रिमेनिंग 2 आता है। यानी ये ग्रुप मेरा नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। अब 6 को देख के देखते हैं। ठीक है, ये पहला वाला निकाले तो कोई नहीं हो रहा है। अब दूसरा वाला में एक अगर नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में जो है साथ साथ जोड़ के किया गया है। अब 6 देते हैं, तो 6 देते हैं तो 39 हो गया, 39 को 7 से भाग देते हैं, रिमेनिंग मेरा कितना निकलता है, 4 निकलता है। तो ये भी मेरा नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर कितना रखना है, आप 3 रखना है, 3 वाला, और 1 हो जाएगा तो सभी ग्रुप में होगा। ठीक है, 3 + 33/7 तो कितना हो गया, 36, 36/7 हो गया। रिमेनिंग कितना हो, 7 5 35, रिमेनिंग हो गया 1। और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं हुआ, यानी क्या होगा, ये आंसर होगा। देखिए 5 + 33/7 यानी 38/7, रिमेनिंग 7 5 35, यानी रिमेनिंग कितना हो गया, 3। देखिए होने लगा, और 3 किसका है, बुधवार को। अब इसमें किसी भी ग्रुप को आप डालिए, मान लीजिए हम 12 को भी डाल के देखते हैं, 12 + 33/7, तो ये 12 + 33 कितना होगा, 46। 7 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्का, ये कितना होगा, 45 होगा ना, ये 45 हो रहा है, तो 7 छक्का 42, रिमेनिंग कितना हो गया, 3। तो सभी में रिमेनिंग देखिए 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि y x w है, फिर x है, y है, z है, आरोही क्रम में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑर्डर ACEN। ठीक है, यानी ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, ASCENDING। ठीक है, इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में है, यानी इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, तो मान लीजिए जो है ये इधर से है, यानी कि ये जो होगा सबसे छोटा होगा, और ये जो होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और इस तरह के इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत कितना, 18 है, यानी W + X + Y बटे 3, और औसत कितना है, 18 हो गया। ठीक है, औसत इसका 18 हो गया, यानी हम W + X + Y निकालें तो कितना होगा, 54 हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं,
जो x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा हो गया, 3 अधिकतम, तो इधर से 3 अधिकतम हो गया बटे 2, इसका कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, 3 होगा ना क्योंकि 3 संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 66 हो गया। कितना हो गया 66 हो गया। ठीक है, 22 तिया 66, 18 तिया 54। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि आंकड़ों का परिसर निकालने बोल रहा है। आंकड़ों का परास, कभी कभी इसको क्या लिखते हैं परास बोलते हैं। ठीक है, परास बोलते हैं या परिसर बोलते हैं, रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा कैसे निकलता है, रेंज हो गया मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस क्या हो गया मिनिमम हो का निकालना होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, यही मेरा प्रास हो गया। यानी कि मान लीजिए कि इसको x प्लस वाई के बराबर यहां पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 66 माइनस जेड लिख सकते हैं ना। कितना लिख सकते हैं 66 माइनस जेड कितना है, देखिए 3 अधिकतम संख्याओं का औसत जो है अच्छा असेंडिंग ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा ही होगा। तो 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 66, और x प्लस वाई यहाँ से निकाले तो 66 माइनस जेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए w बराबर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 66 माइनस जेड बराबर हो गया 54। ठीक है, बराबर कितना हो गया 54 हो गया। और यहाँ पर जो है 3 न्यूनतम संख्याओं का साथ 18 है, तो w प्लस एक्स प्लस वाई जेड बराबर कितना हो गया w प्लस एक्स प्लस वाई जेड बराबर कितना हो गया 54 हो गया। तो w प्लस, तो ये 66 और माइनस कितना हो गया जेड हो गया, तो w माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 54 माइनस 66। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 54 माइनस 66 यानी कि -12। ठीक है, -12। तो इस माइनस को ध्यान मत दीजिए, इस माइनस को सिर्फ इसमें जो है इसको लीजिए रेंज इसको, तो ये कितना हो जाएगा रेंज इसका 12 हो गया। ठीक है, चूंकि ये मॉड के अंदर है इसलिए जो नेगेटिव डेटा है उसको मत लीजिए, ये जो है 12 होगा, तो 12 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। जब लोहा को जो है जस्ता का कोटिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कभी कभी कहा जाता है, जस्तीकरण। ठीक है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। यदि tan थीटा 7/24 है, tan थीटा का वैल्यू 7/24 है, ठीक है ना, तो यानी कि क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी ये क्या हो गया, मान लीजिए कि जैसे ये हो गया लेंथ ब्रेथ हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया L/B इज इक्वल टू 7/24। अब अगर यहाँ से हाइपोटेनस निकाल जाए तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कितना हो गया 49 हो गया, प्लस एक 24 कितना होता है 24 का 576। ठीक है, 576 हो गया। इसको देखिए अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 9 7 16, 1 17 7 आते हैं 575।
ओ 575 कैसे निकलेगा? 915 9 6 15 7 4 अच्छा एक मिनट, ये 575 तो होगा ही नहीं। 9 6 15 के 5, हाथ में रहा 1, 7 4 11 12 का 2, हाथ में रहा 1, 625, यानी कितना निकल गया? 25 इसका। यानी कि L अगर मेरा कितना है 7 है, ये 24 है, तो ये कितना H का वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू होगा तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो टेन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और साइन थीटा माइनस पी बाय 28 है। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए टेन थीटा का वैल्यू 7/24 है, 7/24 लिख दिए। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, 7/24 हो गया। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा मतलब कॉस का जस्ट उल्टा, यानी कि h बाय क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, b बाय h होता है कॉस थीटा, तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा? h बाय b हो जाएगा, यानी कि 25 बाय क्या हो जाएगा? b का वैल्यू यहाँ कितना है? 24 है, तो 25/24, तो 25/24 हो गया। और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का वैल्यू वही हो जाएगा L/H, यानी कि 7/25, तो ये हो गया 7/25, ये कितना? -P/28। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा, सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व आप बस करना है। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ये -18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -18/24, इसको पलटा देंगे 25/7 बराबर -P/28। ठीक है, ये माइनस कैंसिल, 24 6 चौका 24, ठीक है, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब कितना हो गया? 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18, 7 और 7 इधर कैंसिल, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया? 25 × 3 75, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज गर्ल्स को, लड़की को शो कर रहा है, इसके जो सर्कल के अंदर है वो एक कोच है और ये रेक्टेंगल के अंदर जो है प्लेयर है। तो हमको क्या दिखाना है कि उस कोच, यानी मेनली जो ऐसा कोच को ढूंढना है जो एक खिलाड़ी है लेकिन लड़की नहीं है, यानी ये त्रिभुज में नहीं आना चाहिए थे, क्योंकि त्रिभुज जो है लड़की को शो कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज में, और देखिए कोच जो है सर्कल वाला है, कॉमन केवल कौन है? आर है, तो आर जो है नहीं आएगा। ठीक है, अब कोच क्या हो गया? यू और टी में केवल आ रहा है कोच वाले में, और ये जो है, लेकिन यू जो है इस रेक्टेंगल में नहीं है, इसलिए प्लेयर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर वाला प्लेयर है। ठीक है, टी एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। ठीक है, तो टी एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो कोच तो है और उसके साथ भी प्लेयर भी है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिसके गुणक 11 और 13 है। ठीक है, जिसका फैक्टराइजेशन करने पर 11 और 13 आना है। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर जो है इस तरह अगर लिखेगा तो फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ द नंबर हैज 18 एंड 13 एज फैक्टर्स। मतलब ये जो है एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर में एक डिजिट मिसिंग है और इस नंबर का फैक्टराइजेशन 11 और 13 होगा, यानी कि उस नंबर को तोड़ने पर 11 और 13 होगा। तो ऐसा अगर फैक्टर दिया है तो वो नंबर ढूंढने के लिए क्या करना होगा? उसका एलसीएम लेना होगा।
11 और 13 का एलसीएम कितना होगा? 11 गुने 13, ठीक है, 143। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। इफ a माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज व्हाट? तो a माइनस 1 बाई ए, इसको होल स्क्वायर कीजिए और इधर भी स्क्वायर कीजिए, ठीक है। दोनों साइड इसमें हम स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़िए। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाय ए बराबर 1, 1 बाय स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, 1 प्लस ये ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कौन सा अक्षर निम्न समूह का जो है हिस्सा नहीं है। इसमें हमको ढूंढना हिस्सा जो है नहीं है। तो देखिए ए को देखिए, ए ओ और प्लस में ए से अगर चलेंगे ओ तक तो देखिए ए और ओ के बीच में 5 व्यक्ति है, 5 जो है डिजिट नंबर मिला के जो भी होगा 5 जो है यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। फिर ओ और से प्लस के बीच में भी देखते हैं तो कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, ठीक है। एम से बी तक देखते हैं, एम के बीच में देखिए क्या है? कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। फिर बी से 5 के बीच 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें तो हो गया, 5 एलिमेंट करके हो रहा है। फिर एन देखिए, एन को यहाँ पकड़िएगा तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट के बाद 3 और 3 के बाद जो है फिर 5 एलिमेंट गैप करके फिर 2 आ जाएगा। सभी में 5-5 एलिमेंट का जो है गैप होता है। फिर देखिए डॉलर में, फिर इसके बाद 5 एलिमेंट के बाद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। यहाँ से भी 5 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 के बाद क्या? सी। बट यहाँ क्या है? पी है। यहाँ सी होना चाहिए बट यहाँ पी है। तो गलत कौन सा? ये वाला मेरा क्या है? गलत है। इन दोनों के बीच जो है 2 और पी के बीच जो है 5 एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो क्या होगा? यही वाला होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सा निहित है। श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। तो श्याम गीता से कहता है कि द वेज टू रीच श्रीलंका इज थ्रू एयर एंड वाटर। यानी ये हमको मान के चलना है कि श्याम गीता को कह रहा है, 100% ये कहेगा ही कहेगा, इससे भटकना नहीं है। तो गीता श्रीलंका की यात्रा पसंद करना नहीं करती है, तो ऐसा एजम्पशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ चूंकि श्याम गीता को कह रहा है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका, इसका मतलब क्या है कि यात्रा के लिए ही बात कर रहा है। यहाँ तो नेगेटिव बोल रहा है कि श्रीलंका की यात्रा पसंद नहीं है। दूसरा कि श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ श्याम जो है सीता को ऐसा बता रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको शौक ही होगा, शौक अलग चीज हो गया। सभी को बताएगा तभी वो शौक होगा कि जो भी होगा वो बता रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल यहाँ पर दोनों जो है गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में रहता तो क्या हो जाता? नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2, नो तो 1 और नो ही 2 निहित है, ठीक है, निहित है। 3 2 4 6 का वर्गमूल क्या है? देखिए वर्गमूल जब भी निकालेंगे 3 2 4 और 9 है, तो अंतिम डिजिट पर क्या है? 9 है। तो अब देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 हो जाएगा, तो सिंगल डिजिट वाला सिर्फ लेंगे। तो इसमें किसका स्क्वायर करेंगे कि 9 आ जाए? तो देखिए 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, 3 पे स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा,
5 पे स्क्वायर करेंगे 25, 6 पर स्क्वायर करेंगे 36, 7 पे स्क्वायर करेंगे 49, 8 पे स्क्वायर करेंगे 64 और 9 पे स्क्वायर करेंगे 81। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, हमको 9 लाना है, तो 9 किस में आ रहा है, 9 लाना है तो किसका स्क्वायर करेंगे 9, एक तो 3 का स्क्वायर किए तो देखिए मेरा कितना आया 9 आया, और 7 पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अंतिम पे क्या आया 9 आया। तो यानी कि 3 पर स्क्वायर करने से 7 पर स्क्वायर करने से होगा। अब एक डिजिट छोड़ देंगे, अब देखेंगे इसको, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये जो है किसके अगल बगल का है, इससे कम देखिए कि 32 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 32 से नीचे जो है 32 किसके किसके बीच में आता है परफेक्ट स्क्वायर के, एक तो 25 हो गया और 36 के बीच में, तो इससे नीचे वाला लेंगे, कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 पर स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, 5 यहाँ पर क्या हो गया 5 पर स्क्वायर हो गया। अब जब 5 पर स्क्वायर हो गया तो हम क्या करेंगे, 5 को जो है एक अधिक से गुना करेंगे, ठीक है, एक अधिक से गुना करेंगे, 5 छः कितना हो गया 30। अब 32 जो है 30 से अधिक है कि कम है, 32 जो है 30 से अधिक है तो कौन सा लेंगे, अधिक वाला लेंगे, अगर 30 से ये कम रहता तो कम वाला लेते, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 57 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चल रहा है, ठीक है, सामान्य चाल से जो है 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ये मान लीजिए सामान्य चाल है और ये जो है जो अभी करंट चाल है, अभी की चाल, ये अभी की चाल है, ठीक है। तो ये कितना है 4/5 है, यानी कि देखिए 4/5 है, ठीक है, यानी अभी जो है ये क्या हो गया सामान्य हो गया, जो जनरल चलता है 5 हो गया, और अभी की चाल मान लीजिए 4 हो गया, ये क्या हो गया चाल हो गया। तो समय जो है जस्ट उल्टा लगेगा 4:5, ठीक है, 4:5 जस्ट उल्टा, समय का उल्टा चाल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेशियो में जो है रेशियो उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि D = S × T होता है, यानी S = D × 1/T, ठीक है। तो S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। तो ये 4 × 5 है, तो अब क्या बोल रहा है 15 मिनट की देरी हो जाती है, यानी डिफरेंस जो होता है किसका होता है 1 मिनट का होता है, 1 मिनट का 1 यूनिट, क्योंकि ये रेशियो का है तो मिनट तो नहीं होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 15 मिनट है, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है उसके द्वारा सामान्य समय, तो सामान्य समय मेरा कौन सा था, यही होगा सामान्य समय, समय यही होगा क्योंकि सामान्य के नीचे है। सामान्य समय कितना है 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, तो 4 × 15 मिनट यानी क्या हो गया 60 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ, तो बंगाल का जो पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो अपने पेन जो है दाएं हाथ में दिखता है। तो अगर कोई मिरर है उसको जो है हॉरिजॉन्टली खड़ा करेंगे तो लेफ्ट में अगर रहेगा तो वो कहाँ हो जाएगा राइट में, और राइट में होगा तो वो किधर हो जाएगा लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या चीज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, पार्श्व व्युत्क्रमण या लेटरल वर्सन कहा जाता है। और इस तरह से रहेगा तो ये हो जाएगा अप का क्या हो जाएगा डाउन, और डाउन का क्या हो जाएगा अप हो जाएगा, ठीक है, अप का डाउन, डाउन का अप। जब प्लेस होगा कैसा हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, और ये जो है वर्टिकली प्लेस होगा, ठीक है, जब खड़ा रहेगा तब। तो ये 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आरआरबी टेक्नीशियंस में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।